Hello बच्चों, let's see this question. This question is which is dimensionless. Which is dimensionless. पहला है कि force upon acceleration, velocity upon acceleration, volume upon area और चौथा energy upon work. यहाँ वैसे ऑप्शन नंबर 4 को देख के कह सकते हैं कि आपके पास जो डायमेंशनलेस होगा वो एनर्जी और वर्क, क्योंकि एनर्जी और वर्क आपके पास क्या है, दोनों चीज़ें सेम होती है, डिफरेंट फॉर्म्स है, बस आपके पास इनको प्रूव भी कर लेते हैं अपने पास। तो पहले तो बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास डायमेंशंस या कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, तो पहले एक क्वांटिटी की बात करते हैं, फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन। फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन, तो यहाँ देखिए आपके पास इसको न्यूटन सेकंड लॉ से देखें तो फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर आता है, मास के बराबर। तो फिर भी प्रूव कर लेते हैं, आपके पास फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एक्सेलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका सेकंड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। और 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और यहाँ पर क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो आपका सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से m और m कैंसिल आउट होगा, केवल किलोग्राम बचेगा, यानी कि मास। तो मास का डायमेंशन होता है m, यानी कि ये आपके पास डायमेंशन मिलेंगे। आपको दूसरी क्वांटिटी को देखें अपने पास जो दे रखी है, b वेलोसिटी अपॉन एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलेरेशन। तो वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड, और जो आपका एक्सेलेरेशन होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि आपके पास यहाँ से मीटर कैंसिल आउट, एक सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो आपको बचेगा सेकंड, यानी कि टाइम का डायमेंशन है आपके पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टी लिखते हैं। अब सी को देखें अपन, तो क्या दे रखा है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है आपके पास मीटर क्यूब, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, मीटर, यानी कि लेंथ का डायमेंशन आपके पास एल। और जो चौथा है आपके पास क्या है, जो फोर्थ क्वांटिटी है वो है आपके पास एनर्जी अपॉन वर्क। तो एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है आपके पास, और वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है आपके पास। तो एनर्जी अपॉन वर्क, तो यहाँ पर इसकी यूनिट ये क्या, यूनिट लेस होगा आपके पास, क्या होगा, यूनिट लेस। तो यानी कि इसके कोई डायमेंशन नहीं आएंगे, मीन्स नो डायमेंशंस, नो डायमेंशन। मीन्स अपना फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।